स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है निगम ज़ू। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना तथा अपने दोस्तों में शेयर भी कर देना। तो यहाँ पर देखेंगे पास्ट टेंस में आज हम सीखेंगे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। कहने का मतलब ये है कि यदि हमारा जो वाक्य है अगर वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, देखेंगे इधर। सबसे पहले देखेंगे यहां पर इसकी क्या देख लेंगे पहचान। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है? इस काल के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। ये वाक्यों के अंत में ये शब्द होंगे। अगर वाक्यों के अंत में ये शब्द हो तो आप समझ लेना कि आपका जो वाक्य है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। ठीक, अब वाक्य जो है कितने प्रकार के होते हैं? तीन। एक आपका हो सकता है अफर्मेटिव, एक हो सकता है आपका निगेटिव और एक आपका हो सकता है इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर क्या अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए वाक्य रचना क्या होती है? सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, उसके बाद वाज या वर्ब। एक वचनकर्ता के साथ में वाज का प्रयोग किया जाता है जबकि बहुवचनकर्ता के साथ में वर्ब का प्रयोग किया जाता है। फिर क्या लिखा है? वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। याद रखिएगा, जो आपकी वर्ब होगी वर्ब की पहली अवस्था में आईएनजी फॉर्म लगाई जाती है, उसके बाद में क्या ऑब्जेक्ट और फिर लगाते हैं फुल स्टॉप। ये आपकी हो गई वाक्य रचना। इसी के अनुसार हम वाक्य बनाते हैं। तो सबसे पहले पढ़िए, हम कक्षा में पढ़ रहे थे। हम कक्षा में पढ़ रहे थे। सबसे पहले क्या सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ढूंढेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? हम। किसके मीन्स होता है? वी, WEV, वी मीन्स क्या होता है? हम। इसके बाद वाज या वर्ब। वी हमारा क्या है? बहुवचन है, तो इसके साथ क्या लगाएंगे? वर्ब। क्या होगा? वी वर्ब, वी वर्ब। हम, ठीक है, थे। इसके बाद क्या है? वर्ब्स आईएनजी फॉर। वर्ब क्या है? पढ़ रहे, पढ़ना। किसके मीन्स होता है? रीड मीन्स होता है। आईएनजी लगाएंगे तो रीडिंग हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे? READING, रीडिंग। इसके बाद बात करेंगे ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या है? कहां पढ़ रहे थे? देखिए इधर, हम कक्षा में पढ़ रहे थे। तो क्या होगा? ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो क्या लिखेंगे? रीडिंग in the CLASS class, और ये लगाया फुल स्टॉप। तो हमारा क्या बना? We were reading in the class। अगला देखेंगे, चपरासी घंटी बजा रहा था। सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? चपरासी। तो क्या लिखेंगे? चपरासी, द पियोन, PEON, द पियोन मीन्स चपरासी। वाज या वर्ब, चपरासी एक ही तो है, एक वचनकर्ता के साथ क्या होता है? वाज। क्या लगेगा? द पियोन वाज। अब क्या है? वर्ब्स आईएनजी फॉर्म। ठीक है, चपरासी क्या कर रहा था? घंटी बजा रहा था। देखो इधर, द पियोन वाज किसके लिए? वह था के लिए, बजा रहा। बजाना किसके मीन्स होता है? रिंग मीन्स। आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रिंगिंग, RING, और फिर इसमें ING, क्या हुआ? रिंगिंग। आगे हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? घंटी है, क्या लिखेंगे? रिंगिंग द, और BELL, बेल। हो गया पूरा। इसके बाद आगे देखेंगे, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। बहुत सारे पक्षी हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे थे। तो सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? पक्षी। बहुत सारे, क्या लिखेंगे? द BIRDS, द बर्ड्स। ठीक है, पक्षी हुआ। थे के लिए क्या लगेगा? बहुत सारे, क्या लगेगा? वर्ब लगेगा, WERE, वर्ब। इसके बाद देखो इधर क्या है? उड़ रहे। वर्ब में ING फॉर्म लगाना है। वर्ब हमारी क्या है? उड़ना। फ्लाई मीन्स होता है उड़ना, फ्लाइंग होगा FLYING, फ्लाइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? आकाश में, क्या लिखेंगे? फ्लाइंग इन द स्काई, SKY। तो इस प्रकार आपने यहां पर सीखा
यदि आपका जो वाक्य है यदि वो अफर्मेटिव है तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यदि हमारा जो वाक्य है वो अगर नकारात्मक है तो उसकी वाक्य रचना क्या होगी? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद में वाज या वर्ब और उसके तुरंत बाद में नॉट का प्रयोग होता है। वर्ब में आईएनजी फॉर्म प्लस क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो देखिए कि पहला सेंटेंस क्या है? वह अपनी कार नहीं चला रहा था। ठीक है, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह चला रहा था, लड़का है, इसका मतलब है क्या होगा? ही। इसके बाद वाज या वर्ब, ही एक वचन है तो क्या लगाएंगे? वाज, तो ही वाज हुआ। इसके बाद क्या है? देखो इधर तुरंत बाद में क्या होगा? नॉट, तो नॉट लिखेंगे। अब कहता है वर्ब में आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है? वर्ब चला रहा। ठीक है, किसकी बात हो रही है? कार की। तो कार चलाना क्या होता है? ड्राइविंग। क्या लिखेंगे? DRIVING, ड्राइविंग। ड्राइविंग मींस होता है चला रहा। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है कार। कैसी? अपनी कार। ठीक है, ही है तो अपने लिए क्या लगाएंगे? HIS। अब आगे क्या लिखेंगे? कार। ये रहा आपका फुल स्टॉप। क्या हुआ? He was not driving his car। आगे देखेंगे, वे पंजाब से वापस नहीं आ रहे थे। सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या है? दे। तो यहां पर क्या लिखा? दे, PHEY, दे। दे हमारा देखो, इसके बाद वाज पर है, दे बहुवचन है तो क्या लगाएंगे? दे वर, WERE। तुरंत बाद किसका प्रयोग होगा? नॉट का। ये नॉट लिखा। दे वर नॉट, देखो उधर वे थे और फिर क्या? नहीं आ रहे। आना किसके मींस होता है? कम। आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा? कमिंग, COMING, कमिंग। ठीक है, अब आगे देखेंगे क्या है? फिर ऑब्जेक्ट की बात करेगा। वापस लिखा है तो कमिंग बैक लिखेंगे। क्या लिखेंगे? बैक। कमिंग बैक यानी कि वापस आ रहे हैं। अब कहां से? पंजाब से। क्या लिखेंगे? कमिंग बैक फ्रॉम, FROM, फ्रॉम क्या लिखा? पंजाब, PUN, पंजाब, JAB। ठीक है, कहां से? पंजाब से। और इसके बाद फुल स्टॉप लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। क्या हुआ? They were not coming back from पंजाब। आगे देखेंगे, रवि स्नान नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले ढूंढेंगे सब्जेक्ट हमारा क्या है? रवि। यहां पे क्या लिखा? RAVI, रवि। एक वचन है तो क्या लगाएंगे? वाच, रवि वाच। तुरंत बाद में किसका प्रयोग करेंगे? नॉट का। NOT क्या हुआ? नॉट। रवि वाज नॉट, रवि था नहीं। अब आगे क्या? स्नान कर रहा। स्नान करना किसके मींस होता है? बाथ मींस होता है नहाना। आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा? बाथिंग, BATHING, बाथिंग। अब ये रहा आपका फुल स्टॉप। क्या हुआ? रवि वाज नॉट बाथिंग, रवि स्नान नहीं कर रहा था। इस प्रकार आपने सीखा यदि आपका जो वाक्य है वो निगेटिव है तो उसका आप अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वाक्य रचना यहां पर देखेंगे। इसमें 2 टाइप्स होते हैं वाक्य रचना के। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट टाइप, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या आ जाए तो हम क्या शब्द की अंग्रेजी नहीं बनाते हैं। उसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हमारी जो सहायक क्रिया होती है, उसका प्रयोग किया करते हैं। और इसमें सहायक क्रिया क्या है? वाज और वर। यानी कि जो बनेगा वो क्या बनेगा? वाज वर प्लस क्या? सब्जेक्ट, और प्लस क्या? वर्ब में आईएनजी फॉर्म, और उसके बाद प्लस आपका हो जाएगा क्या? ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारी जो है वाक्य रचना होती है। और इसके बाद प्लस आपका होगा क्या? क्वेश्चन मार्क। तो ये आपकी भैया क्या हो गई? वाक्य रचना हो गई। वाज और वर का जो प्रयोग है वो सब्जेक्ट के अनुसार किया जाता है। तो समझो, क्या बकरियां हरी घास नहीं चर रही थी। तो यहां पर जो सब्जेक्ट है वो क्या है? बकरियां बहुत सारी है।
तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो कैसा है, बहुवचन है। इसका मतलब सबसे पहले देखो वाज या वर है, तो क्या कि हम अंग्रेजी क्या बनाएंगे, वर। वर लिखा, WERE वर। इसके बाद बकरियां बहुत सारी है ना, सब्जेक्ट लिखेंगे क्या है, वर द गोट्स, GOATS, वर द गोट्स, ठीक। क्या बकरियां, ठीक है, थी। और अगर वाक्य के बीच में कहीं नहीं आ जाए तो याद रखेंगे इसे हम तुरंत सब्जेक्ट के बाद में ले जाएंगे। यहां पर नहीं आपको दिया गया है तो क्या लिखेंगे, वर द गोट्स नॉट, ठीक। अब क्या है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म वर्ब क्या है, चर रही। चरना किसके मींस होता है, ग्रेज। आईएनजी लगाएंगे ग्रेजिंग हो जाएगा, तो क्या होगा, GRAZING, ग्रेजिंग। फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट क्या है, हरी घास। हरी किसके मींस होता है, ग्रीन, GREE। अब आगे क्या लिखेंगे, N। अब आगे क्या लिखेंगे, ग्रास, GRASS। और फिर क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या बना, वर द गोट्स नॉट ग्रेजिंग ग्रीन ग्रास, क्या बकरियां हरी घास नहीं चर रही थी। अच्छा, अब इसका देखेंगे सेकंड वाला, क्या वह अपने कपड़े धो रही थी, तो नहीं है, यहां पर नॉट हटा देंगे। इस प्रकार हो जाएगी आपकी की रचना, क्या वह है ना, एक वचन है, इसीलिए क्या के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, वाज का। तो वाज लिखा, ये रहा वाज। अपने कपड़े धो रही थी लड़की है, तो क्या होगा, वाज सी, क्या वह थी। धो रही, धोना किसके मींस होता है, वॉश। आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, WASHING, वॉशिंग, ठीक है। अपने कपड़े, यहां पर देखिएगा सी है, लड़की है तो अपने की क्या होगी, हर होगी। तो क्या लिखेंगे, HER, हर, CLOTHES, हर क्लॉथ्स होगा। लास्ट में क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। तो क्या हुआ, वाज सी वॉशिंग हर क्लॉथ्स, क्या वह अपने कपड़े धो रही थी। तो याद रखेंगे, यदि वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आ जाए तो आप इस प्रकार जो है अंग्रेजी में अनुवाद करोगे। तो इसके बाद देखेंगे हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप। कहने का मतलब यह है कि वाक्य के बीच में अगर कहीं पर क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो उसका हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। तो समझिएगा, सबसे पहले वाक्य रचना क्या होगी, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर होगा वाज या वर का प्रयोग सब्जेक्ट के अनुसार, ठीक है। फिर क्या होगा, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, और फिर क्या होगा, क्वेश्चन मार्क। तो समझेंगे, पढ़ेंगे सबसे पहले, शेर कहां सो रहा था। तो सबसे पहले ढूंढेंगे क्वेश्चन वर्ड क्या है, कहां। अच्छा, कहां जो है वो किसके मींस होता है, वेयर। क्या लिखा, वेयर, WHERE, वेयर। इसके बाद वाज या वर्ब प्लस क्या है, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ढूंढेंगे, सब्जेक्ट क्या है, शेर, एक है। तो जब एक है तो इसका मतलब है वाज या वर्ब में से यहां पर किसका प्रयोग होगा, वाज का, वेयर वाज। फिर क्या लिखेंगे, शेर के लिए सब्जेक्ट वहां शेर है ना, वेयर वाज द लायन, वेयर वाज द लायन। तो क्या है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, सो रहा, किसके मींस होता है, स्लीप। क्या होगा, SLEEPING, ये रहा आपका क्वेश्चन मार्क। क्या बना, वेयर वाज द लायन स्लीपिंग, शेर कहां सो रहा था। अगला देखेंगे इसके बाद, वे कानपुर क्यों जा रहे थे। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड ढूंढेंगे। क्वेश्चन वर्ड हमारा क्या है, क्यों। अच्छा, क्यों किसके मींस होता है, वाई मींस। तो WHY, वाई मींस क्यों। वाज या वर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा क्या है, वे है, वे। बहुवचन है तो वाई क्या होगा, वर होगा, ठीक, वाई वर। इसके बाद सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहां पर सब्जेक्ट लिखेंगे दे, THEY, दे। फिर क्या है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म, वर्ब क्या है, जा रहे, जाना किसके मींस होता है, गो। आईएनजी लगाएंगे तो क्या होगा, गोइंग, वाई वर्दे गोइंग। इसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, कानपुर। क्या लिखेंगे, गोइंग टू कानपुर, KANPUR, कानपुर, ठीक है, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया।
इसके बाद क्या लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्या बना, वाई वर दे गोइंग टू कानपुर, वे कानपुर क्यों जा रहे थे। इस प्रकार जो है यहां पर आपने सीखा कि यदि वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए तो आप उसका अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे। साथ ही आपका जो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो भी पूरा होता है। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना।